जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जहां पे बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाज लगातार चल रहा है और रोहिंग्या को यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा भी किया गया है। इस दौरान मुजाहिरीन ने CM उमर अब्दुल्ला LG बनस्सिल्हा के पोस्टर अपने हाथों में लिए रहे और उनसे मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन्हें वापस भेजा जाए। PM मोदी, LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो सरकार से अपील की जा रही है, LG इंतज़ामिया से अपील की जा रही है कि उन्हें फौरी तौर पे यहाँ से बाहर निकाला जाए और उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जाए, क्योंकि उससे सिक्योरिटी का ख़तरा बढ़ सकता है। रोहिंग्या को वापस भेजने की मांग कहाँ तक दुरुस्त है, क्या कुछ हो रहा है इस सिलसिले में, ख्वाहिश से जानने की कोशिश करेंगे। ख्वाहिश, जम्मू में रोहिंग्यास के ख़िलाफ़ एहतजाज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रहा है इस हवाले से अपडेट? कि जो शिवसेना डोगरा फ्रंट है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो यहाँ पे रोहिंग्या बसाए गए हैं, जिसने भी ये बसाए हैं, इन्हें वापस डिपोर्ट करने का वक्त आ गया है। ऐसे में जिस तरह से जो LG प्रशासन है उनके द्वारा इनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए, लेकिन उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन तौर पर जो है इनका पानी हम बंद नहीं कर सकते, पानी हम कंटिन्यू देते रहेंगे। कल CM उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इन्हें हमने नहीं बसाया है, केंद्र सरकार इनको लेकर पॉलिसी लाए और जो भी पॉलिसी के तहत इनके साथ जैसा भी किया जाएगा वो उनके साथ वैसा करे। अगर वापस डिपोर्ट करना है तो डिपोर्ट कीजिए, लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो उनको प्यासा नहीं रख सकते हम। इतनी सर्दी है, सर्दी में इनके साथ जो है तशद्दुद नहीं कर सकते। तो ऐसे में इनको जो है वो जो लोकल जो ग्राउंड बेस पे सहायता है वो तो सरकार का देना फर्ज है। हालांकि अगर सरकार को लगता है कि ये इनका यहाँ रहना इलीगल है तो कोई पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के तहत वापस भेजे। हम सरकार के साथ बिल्कुल साथ हैं। तो वही शिवसेना डोगरा फ्रंट का भी ये कहना है कि रोहिंग्या कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस पाए गए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस पाए गए हैं और जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने का भी इनको एक मकसद से यहाँ पे लाया गया है। तो इनको यहाँ से वापस भेजा जाए। इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और यहाँ पे चाहे जम्मू नगर निगम हो या रेलवे के कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सस्ती लेबर के तौर पर रोहिंग्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे काम करवा रहे हैं और इनकी लगातार यहाँ पे संख्या बढ़ रही है। तो इसको लेकर जांच भी करने के लिए कहा गया है। वहीं कल बीजेपी ने भी इसको लेकर कहा था कि CBI जांच इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने रोहिंग्या को यहाँ पे बसाया और जो भी जिन भी NGOs हैं उसके पीछे उनके पर जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो रोहिंग्या के खिलाफ इस समय लगातार जो आप कह सकते हैं कि गुस्सा जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है और लगातार इनकी वापसी की जो है यहाँ पे अपील की जा रही है। इस समय LG प्रशासन और उमर सरकार आमने सामने भी इनको लेकर जहाँ एक और बिजली पानी का कनेक्शन काटा गया है, वहीं उमर सरकार ने इनको फिर से जो है वो सप्लाई देने की बात कही है। तो इसको लेकर लगातार जो है विरोध इस समय हमें नजर आ रहा है। जी ख्वाहिश, कितनी बड़ी तादाद है इनकी और किस इलाके में है ये? देखिए, जम्मू के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं और 12 से 13 हजार की इनकी संख्या होगी और पहले इनकी संख्या कम थी, लगातार बढ़ाई भी गई है। इस बीच इनको एक कैंप्स में रखने की बात की जा रही थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। इस बीच ऐसे कई रोहिंग्या के केसेस पाए गए हैं जहां की रोहिंग्या लड़कियों ने लोकल के साथ जो है शादी की है। तो उसके बाद फेक आधार कार्ड बनाने की बात हो या फिर सिम कार्ड देने की बात हो, पानी कनेक्शन देने की बात हो, कहीं यहाँ पर जो है लोग घरों में किराए पे भी रहते हुए पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने लगातार उन मकान मालिकों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए हैं और रोहिंग्या के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए हैं। तो ये इस समय संख्या बढ़ी हुई है और जम्मू की डेमोग्राफी बदलने के लिए कहा गया है। भाई बीजेपी ने यह कहा था कि हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर से, म्यांमार बॉर्डर से जम्मू कश्मीर लाने का इनके खास मकसद लाया गया है, क्योंकि अगर इनको भारत में घुसना था तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ये वहां चले जाते, बंगाल चले जाते, उड़ीसा चले जाते, बिहार चले जाते, झारखंड चले जाते, नियर बाय हैं देखा जाए तो राज्य है। लेकिन जम्मू लाके बसाना ये साफ तौर पर साजिश है और इसके पीछे NGOs हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जहां पॉलिटिकल पार्टीज जो है लगातार इस पे जो है वो आवाज बुलंद कर रही है, वहीं और भी जितने भी संगठन है वो भी इसको लेकर इस समय सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट किया जाए। जी, ये किस दौर में यहाँ पे आए थे, आकर के यहाँ पे बसा गए थे, किस दौर में इनका यहाँ पे बसाने का प्लान किया गया था? देखिए, 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया जब ये बसे हैं यहाँ पर और धीरे धीरे करके ये लाए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि इनके पीछे बहुत सारे NGOs का हाथ रहा है। बीच में कई दफा इनके जो है जहाँ पर ये रहते हैं, जिन प्लॉट्स में बड़े बड़े में रहते हैं, वहां पर कई दफा आग भी लग गई है। उसके बाद रातों रात तुरंत कई NGOs, चाहे वो राजौरी पुंछ की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, श्रीनगर से बात करें, कश्मीर से, वो इनकी सहायता के लिए सामने आए हैं और सामने आए थे और इनकी सहायता की थी। तो ऐसे में इनको लाने के पीछे भी, रोहिंग्या को लाने के पीछे भी NGOs का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के पीछे साफ तौर पर यह भी कहना है बीजेपी का कि इनको लेकर CBI जांच होनी चाहिए। वहीं उमर सरकार कहती है हम तो इनको लाए नहीं है, केंद्र सरकार, जो भी सरकारें थी उस समय केंद्र में, उस समय ये आए थे, तो जो भी पॉलिसी बनाए सरकार
हम उनके साथ हैं, आप इन्हें वापस ले जाइए। लेकिन अब जब क्या तक यहाँ पर इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का अमल या फिर ये कहाँ पे हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह का पूरा इंफॉर्मेशन क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास है? देखिए मूलतः इनके जो मोटा मोटा डाटा जो है वो प्रशासन ने रखा हुआ है। बहुत सारे जो है वो एज ए गार्बेज क्लीनर या गार्बेज का काम करते हैं जम्मू म्यूनसिपैलिटी के अंदर, या फिर कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर वायरिंग का काम हो, या कई सारी सस्ती लेबर है, चीप लेबर है, तो उसका दिन कई सारे लोग इनको काम दे देते हैं, जिस कारण ये अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, रेलवे में रेलों की सफाई के दौरान या ट्रैक्स की सफाई के लिए भी इनको रखा जाता है, लेकिन वो भी समय समय पर होता है। लेकिन इस बीच इनको काम छोटे मोटे मिलते रहते हैं, जिस बीच में अपना ये गुजर बसर कर रहे हैं। छोटी छोटी ने मोटी मार्केट्स बनाई हुई हैं तो रह रहे हैं, लेकिन इनके लगातार बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई गई है और क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर दूसरी चीजें हो, उसको लेकर खतरा बना था, जिसको लेकर लगातार इनके खिलाफ जो है वो चाहे वो प्रशासन, हमने देखा कि उन्होंने सख्ती भी की है, वहीं इनको वापसी भेजने के लिए अब जो है वो कई राजनीतिक दल भी लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज भी इसके अलावा भी और कई प्रदर्शन जम्मू में आज बड़े होने हैं, जिसमें रोहिंग्या को यहाँ से वापस भेजने की बात कही जाएगी। जी बिल्कुल ख्वाहिश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मालूमात के लिए। इस हवाले से फिलहाल रोहिंग्याज के खिलाफ एहतजाज जो चल रहे हैं, मुजाहिरीन का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। ना रोहिंग्या यहाँ रहेंगे ना बांग्लादेशी रहेंगे, और अगर कोई एक बंदा संविधान की ओथ लेकर के, राणा जी आपने संविधान की ओथ ली ना, फिर आप उनको बसाने की बातें कैसे कर रहे हैं? और फिर दूसरी तरफ आपका मुख्यमंत्री म्यांमार और बांग्लादेशी सीधी थ्रेट है हमको। सुंजमा अटैक के अंदर वो इसमें तारे उनके साथ मिल रही थी, और एक मंत्री कह रहा है कि उनके खिलाफ उनको बिजली पानी दो, नहीं मिलेगा बिजली पानी, और अगर कोई देगा, मैं कह रहा हूँ जी सारे हिंदुस्तान की जनता खड़ी होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी, जावेद राणा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दो।